कपूर हो सकता है कि आप लापरवाही करें, खत्म हो जाए तो बुझ जाए। कपूर भी थाली के एक कोने में रखें ताकि उसे मतलब कि जो है सुरक्षित आप रखें और एक एक टुकड़ा उठा करके उसको डालते रहें। कपूर और दीप दोनों के जलने से, भगवती के मंत्रों को पढ़ने से निश्चित रूप से वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है वो सकारात्मक हो जाता है, वहाँ पॉजिटिविटी हो जाती है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वहाँ रहने वाले प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत सी माता की ऐसी आरती है जिसे अगर आप गाते हुए कर रहे हैं, पूत कपूत सुने हैं हमने न माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, दुखियों को दुख को हटाने वाली। तो कहने का मतलब अगर आप भगवती की आरती मन से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूजा का जो भी अधूरापन है वो ठीक हो जाएगा। आप देखे होंगे कहीं कि अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है और पूजा के चौकी पर, पूजा के आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति जब आरती करने लगता है, स्वयं आरती कर लेता है, अगर साथ में पत्नी है, पत्नी आरती कर लेती है, तो वहाँ उपस्थित जो जन समुदाय में उनके सगे लगे लोग हैं, उनके जो इष्ट मित्र अभिष्ट लोग हैं, उन सबसे भी आरती करवा दी जाती है। क्योंकि अगर जो लोग आरती कर लेंगे वो भी पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए संकल्प किसी का हो, आरती कोई भी करेगा तो उसका कोई दोष नहीं होगा, बल्कि सभी लोगों के आरती करने से सभी लोगों की निगेटिविटी खत्म होगी, सभी लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और जहाँ ये पूजा हो रही है वहाँ का तो निश्चित रूप से वायुमंडल बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा, इसमें तो जरा सा भी संदेह करना ही नहीं चाहिए। और एक बात आप देखिए, प्रैक्टिकल में जिन घरों में रोज सुबह शाम आरती होती है, चाहे राम दरबार की आरती होती हो, चाहे राधा कृष्ण की आरती होती हो, चाहे जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की आरती होती हो, माँ विंध्यवासिनी की आरती होती हो, माँ महालक्ष्मी की आरती होती हो, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। जिन घरों में भी दोनों समय, चाहे जितना वास्तु दोष हो आपके घर में, लेकिन अगर आपके घर में आरती रोज सुबह शाम अच्छी होती है तो उस नकारात्मक दोष को भी समन करने की सामर्थ्य आरती में है। जय मां विंध्यवासिनी।